पल्ला घाट के निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता वोट क्लब गईं और जहां से उन्होंने नाव के जरिए यमुना का निरीक्षण किया और आईटीओ स्थित हाथी घाट तक का सफर तय किया। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि दिल्ली की मुख्यमंत्री यमुना नदी का निरीक्षण कर रही हैं। महापर्व पर छठ की तैयारियों को लेकर दिल्ली सरकार जुट गई है और उसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने अधिकारी और मंत्री प्रवेश वर्मा के साथ यमुना नदी का जायजा लिया। दिल्ली की मुख्यमंत्री आज छठ घाट की तैयारियों को लेकर निरीक्षण कर रही हैं। इस वक्त वो यमुना नदी में इस वक्त बोट पर मौजूद हैं और आप देख सकती हैं कि उनके साथ जो मंत्री हैं प्रवेश वर्मा वो मौजूद हैं। इसके अलावा अभय वर्मा उनके साथ मौजूद हैं और यहाँ पर वो पल्ला से होती हुई पहले वो पल्ला गई थी जहाँ पर उन्होंने निरीक्षण किया और अब वो यहाँ पर बोट क्लब पर पहुँची हैं और यहाँ पर आप देख सकती हैं मुख्यमंत्री बोट में इस वक्त मौजूद हैं और यहां से हाथी घाट की ओर वो जा रही हैं और निरीक्षण कर रही हैं। दरअसल दिल्ली की मुख्यमंत्री ने एक महत्वपूर्ण बैठक की है और उस बैठक के बाद यह फैसला लिया गया था कि दिल्ली में इस बार यमुना नदी के तट पर जो छठ का आयोजन है वो किया जाएगा। पल्ला घाट से शुरू हुआ निरीक्षण करीब 3 घंटे तक चला। इस यात्रा में मुख्यमंत्री ने यमुना के किनारों की विस्तृत सर्वे किया। इस मौके पर सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि ये सिर्फ एक औपचारिक समीक्षा नहीं बल्कि भव्य और सुव्यवस्थित छठ आयोजन सुनिश्चित करने की ठोस शुरुआत है। वर्षों से दिल्ली की जनता का जो अधिकार था, दिल्ली के हमारे पूर्वांचल भाई बहन तड़प रहे थे, यमुना किनारे छठ की पूजा कर नहीं पा रहे थे। ना सरकारों ने कभी इंटरेस्ट लिया, ना प्रशासन ने कभी व्यवस्था की। इस बार हमने दिल्ली की जनता को ये विश्वास दिलाया था कि ये सनातनी सरकार हमारे पूर्वांचल के भाई बहनों को छठ पे भव्य पूजा का अवसर देगी, सारी व्यवस्थाएं करेगी। आज उसी व्यवस्था का जायजा लेने के लिए हम लोगों ने पल्ला से शुरू करके आज अभी आईटीओ तक और उसके बाद ओखला तक, ये पूरी यमुना जी जो दिल्ली में बह रही है उसके दोनों तरफ जहां जहां पॉपुलेटेड एरिया है, जहां जहां लोग चाहते हैं कि छठ के घाट तैयार किए जाएं, सरकार पूरी तरीके से सारी व्यवस्थाएं खड़ी करेगी, अपनी ओर से खड़ी करेगी। भव्य छठ घाट बनाए जाएंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाएंगे, सुरक्षा, लाइट, स्वच्छता, हर एक व्यवस्था दी जाएगी और ऐसी भव्य छठ जो दिल्ली में आज तक कभी पहले देखी नहीं गई हो, उस तरह की छठ की तैयारी हम लोग कर रहे हैं अपने पूर्वांचल के भाई बहनों के लिए। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि हमने पल्ला से शुरू करते हुए बोट क्लब से आईटीओ के हाथी घाट तक का निरीक्षण किया। आगे ओखला तक भी सर्वे जारी रहेगा। जहां जहां लोग चाहते हैं कि घाट बने वहां घाट तैयार किए जाएंगे और पूरी व्यवस्था की जाएगी। छठ प्रकृति का पर्व है, इससे यमुना गंदी नहीं होगी बल्कि और स्वच्छ होगी। ये माँ यमुना है और छठ का त्यौहार प्रकृति से जुड़ा हुआ है और प्रकृति से जुड़ा हुआ त्यौहार जहाँ पे अर्घ दे करके प्रभु भगवान सूर्यदेव की पूजा की जाती है। एक मिथ बनाया हुआ था कि यमुना छठ की पूजा से गंदी होगी, बिल्कुल गंदी नहीं होगी। छठ तो प्रकृति का त्यौहार है और यमुना और साफ होगी और बाकी की जिम्मेवारी सरकार लेगी कि यमुना बेहतर हो, साफ हो और छठ बरती इस यमुना जी के तट पे खड़े होकर के भगवान सूर्य को अर्घ दे पाए। ऐसी छठ जो दिल्ली में कभी नहीं हुई, इस बार हम अपने पूर्वांचल के भाई बहनों को देंगे। हर एक व्यवस्था को दिल्ली सरकार मुस्तैदी से करेगी, समय से करेगी। आप देखिए अभी कितने दिन हैं, परंतु हर घाट पे तैयारी शुरू हो चुकी है। बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सभी घाटों पर स्वच्छता, प्रकाश, सुरक्षा और यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करेगी। उन्होंने अधिकारियों को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि इस बार दिल्ली वासियों के लिए सुंदर और ऐतिहासिक छठ रहने वाली है। फिलहाल सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और हर श्रद्धालु को बिना किसी कठिनाई के छठ मैया की पूजा करने का अवसर मिले। दिल्ली से प्रणेश शर्मा की रिपोर्ट।